रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बेसन की कड़ी। उसके लिए मैंने लिया है पाव बेसन और आधा किलो दही की मैंने लस्सी बना रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज देगची में ऑयल डालें और इसमें प्याज डाल के इसको सौते होने तक भूनें। जब ये सौते हो जाएगा तो इसमें हम अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। हमारा प्याज सौते हो गया, अब इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, इधर का मिर्च पाउडर मैं ये शान वालों का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, आप भी ये यूज़ करके देखें। प्याज भूनते हुए थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है, मिर्चें, ये जले ना। दही की जो हमने लस्सी तैयार की है उसमें हम बेसन डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमारा बेसन मिक्स हो गया, तो बाकी लस्सी में से मिक्स करते हैं। तकरीबन 10 से 12 अदद हम मिर्चें भी सब इसमें ग्राइंड करके डालेंगे। ग्राइंड होती हैं, अब हम इनको डालते हैं मसाला। चलो जो ये मसाला तैयार हो जाए इसमें फिर ये बैटर डाले जो हमने तैयार किया बेसन के और लस्सी को, ये सारा बैटर डाल दिया। अब हम इसे पकाते हैं। जितनी देर में हमारी कड़ी तैयार हो रही है उतनी देर में हम पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने ये प्याज लिए हैं तकरीबन 4 अदद, इनको बारीक काट लें, जो मैंने पहले से काट के रखी हैं। साथ ये आलू, ये भी मैंने पहले से काट के तैयार कर लिए, बारीक बारीक काटें क्योंकि हमने ये कड़ी में यूज़ करने हैं। सब्ज़ मिर्च ऐड करें, सब्ज़ धनिया, पालक भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, इससे बहुत नरम पकौड़े बनते हैं पालक से। धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन यूज़ करें, अपने जायके के मुताबिक मिर्चें डाल लें क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए थोड़ी कम भी डालेंगे। नमक तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। होता नहीं है, इसको हम हाथ पे यूँ क्रश कर लेंगे। बेसन इसमें ऐड कर लें तकरीबन 1 पाव के बराबर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और बैटर तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लें, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कड़ी हमारी पकने के करीब है। इस स्टेज पे हम इसमें आलू डालेंगे, वो भी कुछ यूँ कटे हुए ऐसे स्लाइस में। इनकी मोटाई ना इतनी होनी चाहिए ताकि जब हमारी कड़ी पककर तैयार हो जाए तो ये डिज़ोल्व हुए हुए ना हो, ये हमें नज़र आए। हम सारे इसमें ऐड कर देते हैं। ऑयल हमारा हो गया गरम, अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े हम बनाएंगे शामी की शेप में, ऐसे शामी कबाब हम बनाते हैं वैसे, क्योंकि ये हमने कड़ी में यूज़ करने हैं। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे पकोड़े, अब इनको हम करते हैं डिश आउट। इस तरह हम सारे पकोड़े निकाल लेंगे, गोल गोल दायरे में। हमारी कड़ी तैयार हो गई है पककर और आलू भी गल चुके हैं।
आ जाओ इधर। हाँ, आलू भी गल चुके हैं। अब हम दोबारा इसको लगाएंगे जीरे का तड़का, तो फिर आपको इसकी आखिरी लुक दिखाती हूँ। हमारे पकोड़े तैयार हो गए। अब हम कढ़ी में ऐड करते हैं। बहुत ही मज़े के पकोड़े बने हैं ये, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम तड़का तैयार करते हैं कढ़ी को लगाने के लिए। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 पत्ते कड़ी पत्ते और थोड़ा सा जीरा, तकरीबन ½ टी स्पून। जैसे ही ये कड़कड़ाएगा हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि ये जीरा जले ना हमारा। हम तड़का लगाते हैं। हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारी बेसन की कढ़ी पककर बिल्कुल तैयार है। ये मैंने तड़का भी लगा दिया। देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो क्योंकि मिलेगी अगर आप उस रेड आइकॉन को दबाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।